हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लोब की। तो ग्लोब, ये आपको जो दिख रहा है ये वाला पिक्चर, यही क्या है? ग्लोब है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का लघु रूप होता है। ठीक है, ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक छोटा रूप है पृथ्वी का। ठीक है, और ये आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि कैसी है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में से थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, तो जो ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है दोनों तरफ से, और ये मध्य में से उभरी हुई है। ये आपको चित्र ग्लोब का दिख रहा है। ग्लोब जो है वो बहुत तरह के होते हैं, छोटे आकार के ग्लोब, बड़े आकार के ग्लोब, पॉकेट में रखने वाले ग्लोब। ठीक है, मतलब ये ग्लोब जो है वो ऐसे ही घूमते हैं, जैसे कुम्हार का जो पहिया है लट्टू, आपने देखा होगा घूमते हुए, जिस तरीके से वो घूमता है उसी प्रकार से जो ग्लोब आपको दिखाया गया है ये घूमता है। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये वाला जो बिंदु आपको दिख रहा है ये अक्ष कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला झुकी हुई अवस्था में होती है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, और हमारी जो पृथ्वी है उस पर ऐसा कोई भी बिंदु या कोई भी अक्ष नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने सुई दिखाई गई, ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी होती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि विषुवत वृत्त जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो समानांतर खींची जाती हैं विषुवत वृत्त के, ये जो आपको दिख रही हैं ये वाली, ये सब क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को अंश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अंश में मापा जाता है। इनका माप 360 अंश का, यानी कि 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाते हैं और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाते हैं। ठीक है, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जो यानी कि उत्तर में जो सभी रेखाएं खींच जाती हैं क्या कहलाती है? उत्तरी अक्षांश, मैंने बता दिया। और जो विषुवत वृत्त के दक्षिण में सभी रेखाएं खींची जाती है क्या कहलाती है? दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में बताया गया है। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं 4 हैं। ये हैं कौन कौन सी हैं? देखो, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त, 23.5 डिग्री यानी उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री पे क्या है? कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। ठीक है, जो ये वाली रेखाएं आपको दिखाई गई हैं, ये देखिए वाला पिक्चर यहाँ पे देखिए, जो ये वाली बीच वाली रेखा जो आपको दिख रही है क्या है? विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त। ठीक है, अब इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, और विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये 4 महत्वपूर्ण रेखाएं बताई गई हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको चारों बताई हैं, ये चारों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में सिर के ठीक एक बार ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। देखिए ये वाला यहाँ से, यानी कि जो आपको ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है, लाइट ग्रीन जो जितना भी दिख रहा है, ये क्या है? क्या है? उष्ण कटिबंध। ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा से लेके उत्तर ध्रुव वृत्त तक उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, और ये ध्रुवों की तरफ 66.5 डिग्री से लेकर और ध्रुवों तक दक्षिणी शीत कटिबंध दक्षिण गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, ये पृथ्वी के क्या है? ताप कटिबंध बताए गए हैं।
ठीक है। अब इसके बाद आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। यानी कि चारों मैंने आपको रेखाएं बता दी थी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और पृथ्वी के ताप कटिबंध भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद देशांतर क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि विषुवत वृत्त के समानांतर जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अब वो क्या है, आप देखो, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए स्थान के अक्षांश के कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशन द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति को पता करना जरूरी होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। और देशांतरों के बीच की दूरी किसमें मापा जाता है, अंशों में। यानी कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समानांतर ऐसे खींची जाती हैं और देशांतर रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, ठीक है, सीधी ऐसे, ठीक है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी को ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ठीक है। 180 डिग्री जो है इस यामोत्तर को प्रमुख, कौन सी यामोत्तर को, अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तभी सभी देशों ने निश्चय ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, यानी कि ग्रीनिच को जो है वो प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। यानी कि यहाँ से पूर्व पश्चिम दोनों तरफ की गिनती शुरू होती है, ठीक है। और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है, ठीक है। यानी कि उसके पूर्व में 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम में 180 डिग्री पश्चिम, तो यानी कि 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। जो बीच वाली रेखा है इनको जो बराबर भागों में बांटती है दोनों तरफ से, वो है 180 डिग्री, ठीक है। और पूर्व और पश्चिम और दोनों की एक ही रेखा है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है देशांतर और समय। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया कैसे गणना करनी है, ठीक है। ये आपको अपने आप से अच्छे से दोबारा देखना है। इसके बाद इसमें सारा वो देशांतर का समय का ही दिया है, आपको चैप्टर दोबारा से अच्छे से रीड करना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी। जिन बच्चों ने नहीं किए हैं उन्हें अपनी कॉपी में करने हैं, जिन्होंने कर लिए हैं उन्हें सिर्फ लर्न करने हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।